नमस्कार, मैं अमृता शाह, योर फ्रेंड विथ फ्रेंड फॉर एवर। वेलकम टू माई वीडियो। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या के बारे में। सबको पता है कि नवरात्रि 9 दिनों का होता है और 10वां दिन नवरात्रि का समापन होता है। ये तो हम लोग सब अच्छे से जानते हैं। साल में 4 बार नवरात्रि मनाया जाता है। बहुत लोग 2 बार जानते हैं और बहुत लोग 4 बार भी जानते हैं। चैत्र मास में और दूसरा अश्विन मास में जो मनाया जाता है उसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इसके अलावा 2 और नवरात्रि होती है जिसको कि गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन सबको मिला के 4 नवरात्रि होता है। 2 शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होता है। गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तंत्र विद्याओं को इस नवरात्रि में सिद्ध किया जाता है। ये लोग कहते हैं ऐसा। अब क्या सच्चाई है ये हम उस पे नहीं जाएंगे। ये तंत्र मंत्र ये सब भी बहुत डीपली बात है, हम लोगों को नहीं समझ में आएगी। ये सब बहुत डीपली बात है तो हम लोग लाइटली लेंगे और जो समझ में आए वैसा बात करेंगे। हम ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी नहीं है, लेकिन जितना भी ज्ञान अर्जित अभी तक मैंने किया है, ये लगभग 6-7 साल से मैं ये सब चीज़ पे रिसर्च कर रही थी कि आखिर ऐसा इसमें पूजा पाठ जो होता है वो हमारे मन को शांति क्यों देता है, शांति क्यों प्रदान करता है। अब मैं नवरात्रि के बारे में बात करूँ। ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, बस अपने ट्रैक पे रहना है। जो माता होती है, जो हमारी प्रकृति है, हमारा जो माता होती है, शक्ति माता, वो प्रकृति। वैसे तो दुनिया में 3 देवियां हैं, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी। उसके बाद से उन लोगों के ही मिलन से बहुत सारी देवियां और उत्पन्न हुई हैं, लेकिन मेन जो होता है वो यही तीनों है। जिसमें कि लक्ष्मी माता के बारे में तो हम लोग भली भांति परिचित हैं। लक्ष्मी माता से वो धन की देवी है, वो सौभाग्य की देवी है और हम लोगों को धन, धान, वैभव वो सब लक्ष्मी माता देती है। दूसरी सरस्वती माता जो कि ज्ञान की देवी है, हमारे बुद्धि की देवी है। वो हमें ज्ञान, हर चीज का ज्ञान देती है। हमारे तीसरे नेत्र में वो ज्ञान भरती है, जिससे कि हम लोग सोच करके कोई भी चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी जो शक्ति है वो शक्ति रूपा दुर्गा माता है, जिन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भली भांति किया। आजकल आप लोग भी बहुत अच्छा सीरियल्स में देख रहे होंगे, फिल्मों में देख रहे होंगे, तो उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे महिषासुर को मारी, चंद्रमुंड को मारी है माता, तो वो प्रकृति है, वही प्रकृति माता है दुर्गा माता, जिसके कि कई अनंत रूप हुए हैं। ऐसे तो नॉर्मल पार्वती माता का बहुत कहानी, बहुत शुरू से लेके अंत तक कहानी है, जिसका कि आप अगर एक कहानी पे भी बैठ जाओगे तो पूरा मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऊपर लेंगे, पानी की सतह जो ऊपर दिखती है बस उस पर बात करेंगे। हम लोग गहराई में क्या है वो ज़्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जान नहीं सकते। तो शिव जी पहले औघरदानी थे, उनका भी अभी विवाह नहीं हुआ था शुरू में। जैसे कि हम जानते वैसे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। आप अर्थ का अनर्थ ना समझे। शिव जी जो है वो विनाश के देवता हैं, वो आदि अनंत हैं। उनकी शुरू में उनकी विवाह नहीं हुई थी, ऐसी हम लोगों को कथा मालूम है। तो प्रकृति और क्योंकि विष्णु भगवान वो हमारे गृहस्थ के देवता हैं, ठीक है। वो हमारे जीवन को, हमारे पृथ्वी को संचारित करते हैं। और ब्रह्मा जी हमें जन्म देते हैं, बुद्धि देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हाथों की रेखा देते हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन जो शुरू कर दे और जो अंत करे वो है महादेव। वो शुरू भी करते हैं और अंत भी करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो शुरू और अंत में जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट करने के लिए गृहस्थ जीवन में लाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जब कोई आदमी जब गृहस्थ की ज़िंदगी को नहीं समझे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए प्रकृति जो है अपने एक ऊर्जा नियुक्त शरीर का निर्माण किया, जिसका कि नाम है सती के रूप में वो आई। और उनकी भी एक कहानी थी कि वो भी विवाह किए और भोलेनाथ ने उनको कहा कि तुम तपस्या करो। तपस्या करके
और आप अपने शक्ति को जागृत करो। लेकिन सती माता को कुछ पता नहीं था कुछ भी चीज़, तो वो आखिर है कौन, तो इसीलिए उनका ज्ञान नहीं खुल पाया, वो अपनी शक्ति रूप को जागृत नहीं कर पाई। तो उनके साथ क्या क्या हुआ ये तो सब जानते हैं। लास्ट में जब उसके बाद जब पार्वती माता आए तो उन्होंने उनसे शादी सिद्धि नहीं की है कि नहीं, उनका परीक्षा लेना है पहले। हो सकता है शादी के बाद फिर वो, विवाह के बाद फिर वो ना करे, इसीलिए उन्होंने जो तप किया, जो अपने ऊर्जा को जागृत किया, वो उसके बाद उनसे विवाह किए। उसके भी पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, उस पर भी नहीं जाएंगे। उसके विवाह किया, उसके बाद जितने भी राक्षस हुए सबके नाश माता ने उनका कई रूप, जैसे जैसे कि शैलपुत्री, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी हुई, ये सब रूप, नौवो देवी अपना, दसों देवी अपना रूप धर के, चंडमुंड, महिषासुर, ये सब का विनाश किया, वो सब का नाश किया, इन सभी राक्षसों का खात्मा किया। तो वो जो जो रूप बनी थी, स्कंद माता की भी थी, उसमें काली भी थी, जो जो रूप बनी थी, उनकी पूजा हम लोग करते हैं चैत्र मास में और अश्विन मास में। ठीक है, अश्विन मास में और चैत्र मास में पार्वती माता का जो रूप राक्षसों का नाश करने के लिए धारण किया था, एज अ बॉडी धारण किया था, उसकी पूजा हम लोग करते हैं चैत्र मास और अश्विन मास में। लेकिन अब बात आती है माघ मास की गुप्त नवरात्रि की और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की। अब ये दोनों कहाँ से आई देवी, यही जानने के लिए हम आज का वीडियो बना रहे हैं। तो इतना सब चीज़ आप लोगों ने जाना कि आखिर दुर्गा माता क्या है, कैसे कैसे रूप धरी हैं। अब मैं आप लोगों को 10 महाविद्या के बारे में बनाना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं अमृता शाह, योर फ्रेंड विथ फ्रेंड फॉर एवर। वेलकम टू माई वीडियो। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या के बारे में। ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना नॉलेज है उतना आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हम लोगों को 10 महाविद्या के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था, इस साल मुझे पता चला। पहले पता चल गया था कि 4 दुर्गा होती है, तो उस हिसाब से समझ में आता था कि चलो हाँ दुर्गा होगी। लेकिन जब गुप्त नवरात्रि की बात आई तो उसके विषय में मैंने बहुत अपने मन में मंथन किया कि आखिर ऐसा क्यों होता। बहुत सारा मैंने वीडियोस देखा, पॉडकास्ट सुना और महान हस्तियों की बातें सुनी, खुद ही गूगल में भी ट्राई किया, और उसके बाद जो निचोड़ निकला, जो कि उसके बाद से जो स्टोरी पता चली कि अच्छा हाँ ये स्टोरी हो सकती है। तो अब एक छोटी सी स्टोरी पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। बस छोटी सी स्टोरी, ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगी, छोटी सी स्टोरी है, बस थोड़ा सा सुनिए। जब सती माता शंकर भगवान से शादी की थी, सती के जो पिता थे राजा दक्ष, उन्होंने यज्ञ का निर्माण किया था। ये स्टोरी तो आपको पता है। जब सती ने अपने पति भगवान भोलेनाथ को ये कहा कि मुझे भी उस यज्ञ में जाना है और अपना यज्ञ का भाग लेना है, क्योंकि हर पिता के यहाँ जो भी काज होती हैं उनमें पुत्र के साथ साथ पुत्रियों का भी समान हक होता है, उन्हें भी यज्ञ का भाग मिल जाता है। तो वो बोली कि मैं जाऊंगी, पिता के यहाँ बुलाने की क्या ही जरूरत है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, आपको जब तक कि आपके पिता आपको न्योता ना दे दे, एक ब्याहता पुत्री का मायके जाना शोभा नहीं देता। लेकिन सती कहाँ समझने वाली थी, उन्होंने यह सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो भोलेनाथ मुझे जाने से मना कर रहे हैं। उनके मन में मंथन शुरू हुआ कि आखिर वो मुझे क्यों जाने से इनकार कर रहे हैं। वो 5-6 दिन इस तरह से बोली, बार बार बोलती थी कि मुझे जाने दीजिए, मुझे आप ले चलिए, या फिर मुझे खुद स्वयं जाने दीजिए, नंदी के साथ भेज दीजिए, मुझे कृपया कर जाने दीजिए। लेकिन हर बार बोल के अंतर्ध्यान हो जाते थे भोलेनाथ। और जब वो चले जाते थे बिना पति के आज्ञा के, तो वो जा नहीं सकती थी जब तक कि पति ये ना बोले कि तुम जाओ। तो उनके मन में अत्यंत वो होता है ना, भंवर सा चल रहा था। और वो देवी थी ना, तो उनके मन का भंवर हम लोगों के मन के भंवर से कहीं ज़्यादा अलग था। तो वो अचानक, प्रकृति में जब मंथन होता है तो बहुत सारा चीज़ बाहर निकलता है, अपने कई रूपों के साथ बाहर आती थी, फिर शांत हो जाती थी, क्योंकि वो अपने रूप को नहीं पहचान पा रही थी, वो जान नहीं पा रही थी कि आखिर
है कौन, उससे के अंदर से जो रूप निकल रहा है वो कौन है। तो एक दिन लास्ट दिन क्या हुआ कि वो आए और भोलेनाथ को बोले कि देखिए मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं जानती कि आप क्यों मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन एक पुत्री को जाने का अधिकार है, आप मुझे उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। तो भोलेनाथ ने कहा, भोलेनाथ जानते थे कि अगर वो चली गई तो क्या होगा, इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, आज भी मैं तुम्हें मना करता हूँ। तो जो प्रकृति रूपी सती थी वो अचानक से ही फूट पड़ी और उनका वो विकराल काल रूप देख करके भोलेनाथ भी डर गए और डर के वो हर दिशा में भागने लगे। पहले एक दिशा गए तो वहां एक देवी का रूप आया, एक दिशा गए तो वहां एक देवी का रूप आया। वो एक ज्वाला रूपी रूप था, वो एक मतलब एक बॉडी नहीं थी, मतलब एक शरीर नहीं था, वो एक तेज से हवा से जो बनता है ना वो था। 10 दिशा होती है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, और जो भी चारों को कॉर्नर होता है अग्निकोण, ये सब मिला के 10 दिशा होती हैं। 10 दिशा में भोलेनाथ भाग रहे थे और 10 दिशा को रोक के बैठी थी उनकी 10 महाविद्या के रूप में देवी सती। उनको खुद ही नहीं मालूम था कि वो है कौन, वो किस रूप में इस तरह से आगे आ रही है, वो खुद ही नहीं जान रही थी। अन्य भोलेनाथ जाने की अगर वो नहीं रोकेंगे तो ये प्रचंड रूप और आगे बढ़ेगा और सब नाश कर देगा। तो इसीलिए भोलेनाथ शांत हुए, एक जगह स्थिर हुए, अपने आसन पे बैठे। उसके बाद धीरे 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 सती शांत हो गई, क्योंकि उनको कंट्रोल करने तो आ नहीं रहा था, वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो वो रुकी। उसके बाद सारा ज्योति उसके अंदर समाया और शांत हुई। तो भोलेनाथ बोले ठीक है, तुमको जाना है तुम जाओ। इतना आज्ञा पाते ही वो चली, नंदी को बोली चलो तुम मेरे साथ। उनके साथ वो चल पड़ी। उसके बाद वो वहां उतर के वो वापस आ गए। उसके बाद फिर जो हुआ आगे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो 10 विद्या था वो सब सती के अंदर था, जो कि उस समय निकला और उस समय पहली बार भोलेनाथ ने वो रूप देखा और वो जान गए कि ये बन सकती है देवी। लेकिन बात यह था कि उनका तो उस क्षण में वो लिखा था कि वो नहीं अपने ऊर्जा को निकाल नहीं पाई, वो अपने शक्ति को बढ़ा नहीं पाए, तो वो उनका उस शरीर का नाश हो गया। उसके बाद वो पार्वती रूप में आई और फिर से सारा कुछ, लेकिन पार्वती रूप में भी उनको ज्ञान नहीं था कि उनके अंदर वो शक्ति है। फिर वो धीरे धीरे करके अपने शक्तियों को पाई, जानी समझी, उसके बाद अपने रूपों को आगे बढ़ाई। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के उद्गम, जो पूरा ब्रह्मांड है उसके उद्गम को एक स्त्री शक्ति से मानने वाले जो शाक्त संप्रदाय के जो लोग हैं, जो शाक्त संप्रदाय में बहुत बिलीव रखते हैं, वो 10 महाविद्या की पूजा धूमधाम से करते हैं। शाक्त संप्रदाय में भोलेनाथ की भी पूजा होती है, गणेश भगवान की भी पूजा होती है और देवी की पूजा होती है। वो मेनली देवी की पूजा होती है, लेकिन शुरुआत जो होती है वो शिव जी से होती है। पहले गणेश भगवान, शिव जी, उसके बाद 10 देवी की अलग अलग पूजा होती है। आप पर देवी को भी अलग अलग पूज सकते हो, जैसे कि महाकाली होती है, पहली देवी महाकाली है, उसकी भी पूजा आप अकेले सिर्फ महाकाली की भी अनुष्ठान कर सकते हो। वो रूप शरीर में नहीं आई थी, उन सारे शरीर में एक जो रूप था वो था काली का। वो भी 10 महाविद्या के सबसे श्रेष्ठ माता है। और उसके बाद जितनी भी देवियां हैं वो एक ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी, उनका एक शरीर नहीं था, वो ऊर्जा थी जो कि पार्वती से उत्पन्न हुई थी। जिन लोगों को इन 10 देवियों के बारे में नहीं पता है वो या तो इन देवियों के चित्रण को देख के डर जाते हैं या फिर उनकी कड़ी निंदा करते हैं, बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसी नहीं है। जो चीज़ हम नहीं जानते हैं वो नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि रात में हम लोग भी जब सोते हैं तो कुछ नहीं होता, आंख बंद करने के बाद ब्लैंक हो जाता है। तो क्या दिन नहीं चल रहा है? क्या सूरज भगवान नहीं चल रहे हैं? क्या हवा नहीं चल रहा है? क्या धरती नहीं चल रही है? हमारे शरीर में भी हमारा श्वास सोने के बाद भी चलता रहता है, उसको कौन चलाता है? तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों के ज्ञान से परे हैं। और डर, जो जहाँ तक बात रहा डर का, तो डर लगे भी क्यों ना, क्योंकि 10 देवियाँ जो है
समान रूप की हैं ही नहीं। सारी 10 देवियां अपने रूप में भिन्न 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 है। कि कोई जो देवी है वो अपने गले को काट के अपने रक्त प्रभाव से अपनी 2 सेविकाओं को रक्तपान करवा रही हैं, तो कोई एक विधवा का वेश धारण करके हाथों में सूप लेके कौवे पे सवार होके बैठी हैं, तो कोई एक ऐसी देवी है जो काली जैसी है लेकिन काली नहीं है, एक कमला माता है। आप एक तरह से आप नाम जान लो कौन कौन सा नाम है। बात करते हैं 10 महाविद्याओं की, जो कि हमारा आज मेन टॉपिक है। 10 महाविद्या के बारे में जानने से पहले हमें 10 देवियों का नाम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका प्रभाव उनके नाम से पता चलता है। उनका जो नाम है, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और मां कमला। अब हम लोग डीपली बात करने से पहले छोटा छोटा जो उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। 10 महाविद्याओं में प्रथम और मुख्य देवी मां काली है, जो कि विनाश और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। और इसके बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे मां काली के बारे में, क्योंकि ये मां काली हमारे शारदीय नवरात्रि में भी पूजी जाती है। दूसरी है मां तारा, मोक्ष प्रदान करने वाली देवी, जो ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। मां तारा को भोलेनाथ की मां भी कहा जाता है, और मां तारा को बुद्ध समुदाय में भी पूजा जाता है। उन लोगों को भी मां तारा के बारे में ज्ञान है। तीसरी है त्रिपुर सुंदरी, सुंदरता और समृद्धि की देवी, जिन्हें षोडशी भी कहा जाता है, वो है त्रिपुर सुंदरी। चौथी है भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की शासक देवी, जो कि पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करती है, उन्हें भुवनेश्वरी देवी कहा जाता है। भुवन की ईश्वरी भुवनेश्वरी देवी। पांचवी है भैरवी, भय और शक्ति की देवी, जो विनाश और परिवर्तन से जुड़ी है, उसे भैरवी कहते हैं। इनका रूप भी काली जैसा ही है, बस कुछ अलग है। छठी है छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान और शक्ति की देवी है छिन्नमस्ता, जिन्होंने अपने गले को काट कर अपना बलिदान दिया और अपने जो हमारे मस्तिष्क पे ही रहता है घमंड, उन्होंने अपने घमंड का भी नाश किया, अपने अभिमान का भी नाश किया। वही देवी है छिन्नमस्ता। जो 7वीं देवी है धूमावती, विधवा और संकटों को दूर करने वाली देवी, जो अभाव और दुख का प्रतिनिधित्व करती है और सबको आत्मबल प्रदान करती हैं। ये सिर्फ देखने में भयंकरी हैं, लेकिन ये उस सारे भयंकरों से मनुष्य रूपी तन को दूर रखती हैं। 8वीं देवी जो है बगलामुखी, शत्रुओं को वश में करने वाली देवी, जो वाक सिद्धि और सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें बगलामुखी कहते हैं। बगलामुखी जो माता है, उनका रूप इतना सुंदर है कि जो जब वो शत्रुओं को सिर्फ देखती है तो शत्रु मन मुग्ध होकर के स्थिर हो जाते हैं। वो चल फिर भी नहीं सकते, उनके सिर्फ मात्र दर्शन से, और माँ फिर उनपे शासन करती है। 9वां है मातंगी, ज्ञान और साहित्य की देवी, जो कि साहित्य से जुड़ी हैं, संगीत से जुड़ी हैं, उन्हें मातंगी कहते हैं। हाथों में वीणा है, वो कला की देवी कही जाती है। 10वीं महाविद्या का जो नाम है वो है कमला, जो कि धन और समृद्धि की देवी है। उन्हें लक्ष्मी का भी एक रूप कहा जाता है। लक्ष्मी और शक्ति दोनों मिलके जो रूप बनी है वो है माँ कमला का। उनका जो रूप है वो हम लोग दिवाली में पूजते हैं। वो कमल के आसन पे बैठी हैं और दोनों हाथी, जो हाथी है गज, वो उधर से पानी का छींटा उनके ऊपर लगा रहे हैं, वो धन बरसा रही है। उनको हम लोग लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन वो कमला माता है। लक्ष्मी और शक्ति का मिलन से कमला माता बनी है। ये 10 देवियां तंत्र साधना से महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार की समृद्धियों और शक्तियों से जुड़ी हुई हैं। और जो भी साधक
तंत्र महाविद्या सीखते हैं और देवी को सिद्ध करते हैं, वो अनुष्ठान रखते हैं 40-40 दिनों की। एक देवी की 40 दिन की होती है और उन्हें वो बहुत कड़ा उनका रूप है, बहुत कड़ा नियम कानून होते हैं। उसके बारे में मुझे नहीं पता। फाइनली मैं सच में बता रही हूँ, मुझे तंत्र मंत्र की जो भी विद्याएं होती हैं उनके बारे में नहीं पता, और ना ही मैं कभी ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कि वो तंत्र साधना करते हैं। मैं बहुत सात्विक रूप से सर्च करती हूँ घर बैठे ही, तो मुझे इतना सब के बारे में पता चला है। और जो 10 देवियां हैं, जैसे कि कहते हैं भोलेनाथ बड़े भोले हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं, तुरंत मान जाते हैं। पिता वैसा ही होता है। पिता को एक बार जब पुत्री या पुत्र प्रेम से कुछ अच्छा से बोल दे तो पिता तुरंत मान जाता है, लेकिन माता नहीं मानती। माता को तो घर में मनाना पड़ता है, क्योंकि माता हर एक क्षण आपको देख रही होती है, आपके करनी को देखती हैं, तो वो जानती है कि मेरा पुत्र या पुत्री कैसा है और किस स्वभाव का है। तो उनको मनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि घर में माताओं को मनाना थोड़ा मुश्किल होता है पिता की अपेक्षा। पिता तो तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि उनको काम रहता है, वो घर से बाहर जाते तो बच्चों को नहीं देखते कि घर में कितनी शैतानियां करते, लेकिन माताएं हमेशा देखती रहती हैं। तो माता को प्रसन्न करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर माता प्रसन्न हो गई तो आपके सारे जो पाप हैं उनको नाश कर देंगी, उसका आपको स्वच्छ बना देंगी, अंतर आत्मा आपका पूरा स्वच्छ कर देंगी और आपको ज्ञान बुद्धि समृद्धि सब कुछ देंगी, भय का नाश कर देंगे। और जो भूत पिशाच ये सब होते हैं वो सबका नाश कर देंगे। 10 विद्याओं में जो छिन्नमस्ता देवी होती है वो बहुत ही विकराल काल होती है, और उनको मनाने के लिए पहले तो 10 विद्याओं में से कोई भी देवी को मनाने के लिए आपको भोलेनाथ को मनाना होगा, फिर गणपति को मनाना होगा, फिर काली को भी मनाना होगा। काली ही जो माँ काली है वो आपको आज्ञा देंगे कि आप हमारे इस 10 विद्याओं में से किसी को भी सिद्ध कर सकते हो, तभी सिद्ध करना है। काली माँ काली को तो मनाना अनिवार्य है, तो इसीलिए छिन्नमस्ता माता या फिर मातंगी किसी को भी मनाने से पहले, सिद्ध करने से पहले हमें काली का पूजा जरूर करना चाहिए। 2 महीने 3 महीने, उसके बाद आगे का आप कहानी, आगे का पूजा आप कर सकते हैं। कोई भी देवी को सिद्ध करने या कोई भी देवी को पूजा करने से पहले आपको, मतलब घर में नॉर्मल पूजा तो आप कर सकते हैं, जैसे आप एक दिया रख करके मतलब कोई एक तस्वीर रख के दिया जला के बस आप ध्यान कर सकती हैं, पूजा भी कर सकती हैं, कुछ भी आप स्वतः। भगवान हमें जो है ना, कहीं नियम कानून नहीं लिखे हैं। जब नियम कानून नहीं पता है, नहीं लिखा है कहीं, तो एक भक्त अपनी श्रद्धा से कैसे भी पूजा कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही ये है। लेकिन जहाँ तक बात रही सिद्धियों की, तो उसमें बड़ा नियम कानून है। शाक्त संप्रदाय की जो किताब है, पुस्तक है, शाक्त संप्रदाय में 10 महाविद्याओं के बारे में दिया है और उनके सारे नियम कानून दिए हैं कि आप कैसे करें नहीं करें। जो भी उनके भक्त होंगे वो उस पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़े होंगे, भली भांति परिचित होंगे। अभी मैं वो बुक नहीं लाई हुई हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो बुक ज़रूर लाऊं। और मैं शुरू से एक बार पढ़ना चाहती हूँ, मैं सिद्ध करना चाहती हूँ ऐसा नहीं बोली, लेकिन मैं 10 महाविद्याओं के बारे में जानना चाहती हूँ। वैसे तो सारा रूप भयानक है, लेकिन अगर एक बालक रूपी जो मनुष्य होता है, उनका मन, क्योंकि हम मनुष्य, एक जो मनुष्य होता है वो बिल्कुल ही ज्ञानहीन होता है। हमें ज्ञान नहीं है, हमें बस पता है सूर्य दिख रहा है तो सूर्य निकलता है तो दिन है, सूर्य डूबता है तो रात है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि 10 महाविद्या की पूजा जो हम लोग दिन में करते हैं नहा धो के, वैसे ही कुछ लोग रात को भी नहा धो के पूजा करते हैं इनकी। तो अपना अपना जो तरीका होता है वो सारे अपनाते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। इनके बारे में जब जानी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कुछ और जाना है अपने जीवन में, और ज्ञान अर्जित कर चुकी हूँ और मैं और जानना चाहती हूँ सब चीज़ के बारे में। तो चलिए कुछ चर्चा और करते हैं माताओं के बारे में। अब हम लोग थोड़ा मोड़ा चर्चा तो किए, थोड़ा ऊपर ऊपर जाना लिए सारी देवियों को। अब बात करते हैं मंत्र की, किस मंत्र से किन देवियों की पूजा होती है और किसे पढ़ना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी देवियां हैं जो कि आप बहुत अपने विपत्ति के समय में जब याद करेंगे तो वो आपको
शांति देगी और आपके जो विपत्ति आया हुआ है आप पे उसको शांत करेगी। तो ऐसा भी आश्चर्य है दसों देवियों में कि वो आप लोगों आपका तुरंत क्षण भर में आपका कष्ट को दूर कर देंगी। तो चलिए एक बगल से हम जानते हैं कि इन दसों देवियों का मंत्र क्या है, उनकी आरती क्या है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोगों को मिलता नहीं है आरती मेन वक्त पे। तो आप मेरे वीडियोस में आकर के अपनी आरती को अच्छे से जान जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है माँ काली का साधना मंत्र है ओम क्रिंग 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 हिंग हिंग दक्षिणे कालिके क्रिंग 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 ह्रिंग ह्रिंग स्वाहा। देवी काली 10 महाविद्या में से प्रथम देवी है तथा यह देवी दुर्गा का सर्वाधिक उग्र स्वरूप है। माँ काली को काल एवं परिवर्तन की देवी माना जाता है। सृष्टि निर्माण के पूर्व से ही उनका काल अथवा समय पर आधिपत्य रहा है। देवी महात्म्य के अनुसार रक्त बीज नामक दैत्य का संहार करने हेतु देवी दुर्गा ने काली रूप धारण किया था। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि भूमि पर जिस ओर भी उसकी रक्त की बूंदें गिरेंगी उसी ओर उसका एक अन्य रूप जीवित हो उठेगा। भीषण युद्ध में समस्त प्रयत्नों के पश्चात जब रक्त बीज को परास्त करना असंभव प्रतीत होने लगा तब देवी दुर्गा ने काली स्वरूप धारण किया तथा भूमि पर स्पर्श होने से पूर्व ही रक्त बीज के रक्त का पान करने लगी। फलस्वरूप रक्त बीज का अंत हो गया। हिंदू पंचांग के अनुसार काली जयंती श्रावण माह की कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है। माँ तारा का साधना मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट। देवी तारा 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है। तारा अर्थात तारों के समान सुंदर एवं तेजोमयी देवी, अतः देवी तारा प्राणियों के जीवन को गति प्रदान करने वाली अतृप्त भूख को प्रदर्शित करती है। देवी तारा ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है तथा उन्हें नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। वह खड़ग, तलवार तथा कैंची को शस्त्र के रूप में धारण करती है। कालांतर में समुद्र मंथन के समय हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसके प्रभाव से सृष्टि की रक्षा करने हेतु भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया, किंतु भगवान शिव उस शक्तिशाली प्रभाव से मूर्छित होने लगे। उसी समय देवी दुर्गा देवी तारा के रूप में प्रकट हुई तथा विष को प्रभावहीन करने हेतु भगवान शिव को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराया। अतः देवी तारा में मातृत्ववत स्वरूप के कारण उनकी आराधना भक्तों द्वारा अनंत सुलभ मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार तारा जयंती चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। देवी त्रिपुर सुंदरी को षोडशी के रूप में भी जाना जाता है। अपने नाम के अनुसार ही देवी षोडशी तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर है। महाविद्या के अंतर्गत वह देवी पार्वती को निरूपित करती है तथा उन्हें तांत्रिक पार्वती के रूप में भी जाना जाता है। देवी षोडशी को ललिता एवं राजेश्वरी भी कहा जाता है, जिनका अर्थ क्रमशः क्रीड़ा करने वाली तथा महारानियों की महारानी है। देवी त्रिपुर सुंदरी के षोडशी रूप को 16 वर्षीय कन्या के रूप में दर्शाया जाता है। उन्हें 16 प्रकार की इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। देवी षोडशी के पूजन मंत्र भी 16 अक्षर की ही है। त्रिपुर सुंदरी महाविद्या को श्री यंत्र के रूप में भी पूजा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार षोडशी जयंती माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। माँ भुवनेश्वरी का मंत्र है ओम श्रीं क्लीं भुवनेश्वरी नमः। देवी भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ महाविद्या है। उन्हें सृष्टि देवी अर्थात संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जाना जाता है, जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि के रूप में विद्यमान है। अपने नाम के अनुरूप ही देवी भुवनेश्वरी समस्त लोकों की महारानी है तथा संपूर्ण सृष्टि पर शासन करने वाली है। वह विभिन्न लक्षणों में देवी त्रिपुर सुंदरी के ही समान है। देवी भुवनेश्वरी को आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है, जो शक्ति के अति प्राचीन रूपों में से एक हैं। देवी भुवनेश्वरी के सगुण स्वरूप को देवी पार्वती के रूप में ही जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भुवनेश्वरी जयंती भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है। माँ भैरवी का मंत्र है ओम ह्रीं भैरवी कालों ह्रीं स्वाहा। भैरवी 10 महाविद्या देवियों में से 5वीं देवी है। देवी का यह भैरवी स्वरूप अत्यंत
विभत्स्य एवं भयंकर है, जो देवी काली के समान है। देवी भैरवी भगवान भैरव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शिव का विनाशकारी रौद्र रूप है। भैरवी को दुर्गा सप्तशती में चंडी के नाम से वर्णित किया गया है, जिन्होंने चंड मुंड नामक 2 दैत्यों का वध किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार भैरवी जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाई जाती है। माँ छिन्नमस्ता का मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ए वज्र वैरोचनीय हूं फट स्वाहा। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवियों में से छठी देवी है। देवी का यह स्वरूप स्वयं का शीश काटने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। देवी छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। देवी छिन्नमस्ता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि अधिकांश कथाओं में प्राप्त वर्णन के अनुसार देवी ने किसी महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वयं का मस्तक काट लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार छिन्नमस्ता जयंती वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। माँ धूमावती का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा। धूमावती 10 महाविद्या देवियों में से 7वीं देवी है। देवी धूमावती एक वृद्ध विधवा है, जो अशुभ एवं अनास्पर्श वस्तुओं से संबंधित है। देवी सदैव भूखी प्यासी रहती है तथा कलह उत्पन्न करती है। देवी धूमावती के स्वरूप एवं स्वभाव की तुलना देवी अलक्ष्मी, देवी ज्येष्ठा एवं देवी नृति से की जाती है। ये तीनों देवियां नकारात्मक गुणों की सूचक है, किंतु वर्ष पर्यंत विभिन्न विशेष अवसरों पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। प्राणतोषिणी तंत्र में वर्णित कथाओं के अनुसार एक बार देवी सती ने प्रचंड भूख से अतृप्त होने के कारण भगवान शिव को निगल लिया। तदोपरांत भगवान शिव के अनुरोध के पश्चात देवी ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने देवी का परित्याग कर दिया तथा उसे विधवा रूप धारण करने का श्राप दे दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार धूमावती जयंती ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। माँ बगलामुखी का मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ओम नमः। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं देवी है। उनका नाम 2 भिन्न भिन्न शब्दों बगला एवं मुखी का संयोजन है। बगला संस्कृत मूल के शब्द बगला का अपभ्रंश है। वल्गा का शाब्दिक अर्थ अंकुश अथवा लगाम होता है। अंकुश का प्रयोग अश्व को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। अतः बगलामुखी का अर्थ है वह देवी जो शत्रुओं को नियंत्रित करने एवं स्तंभित करने की शक्ति रखती है। अपनी स्तंभ एवं वशीकरण शक्तियों के कारण उन्हें स्तंभ की देवी के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालांतर में पृथ्वी पर एक विशाल प्रलयकारी चक्रवात आया, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि का विनाश का संकट छा गया। इस संकट के निवारण हेतु समस्त देवता सौराष्ट्र प्रांत में एकत्रित हुए तथा देवी के समक्ष प्रार्थना की। देवियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी बगलामुखी हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुई एवं भीषण चक्रवात को शांत किया। हिंदू पंचांग के अनुसार बगलामुखी जयंती वैशाख शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। माँ मातंगी का मंत्र है ओम ह्रीं ए भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं देवी है। देवी सरस्वती के समान ही देवी मातंगी भी भाषण, संगीत, ज्ञान तथा कलाओं को नियंत्रित करती है। अतः देवी मातंगी को तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि देवी मातंगी की तुलना देवी सरस्वती से की जाती है, किंतु सामान्यतः उन्हें प्रदूषण एवं अशुद्धता से संबंधित माना जाता है। उन्हें उच्छिष्ट का अवतार माना जाता है, जिनका अर्थ है हाथों तथा मुख में शेष बचा हुआ भोजन। इसीलिए उन्हें उच्छिष्ट चंडालिनी एवं उच्छिष्ट मातंगी के रूप में भी जाना जाता है। देवी मातंगी को चंडालिनी रूप में वर्णित किया जाता है तथा उनकी कृपा प्राप्ति हेतु जूठा अर्थात उच्छिष्ट भोजन अर्पित किया जाता है। देवी मातंगी से संबंधित अनेकों कथाएं प्रचलित है। एक समय भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी शिवजी एवं देवी पार्वती से भेंट करने हेतु पधारे। भगवान शिव एवं देवी पार्वती ने श्री लक्ष्मी नारायण की युगल जोड़ी के लिए भोजन का आयोजन किया।
कि हिंदू पंचांग के अनुसार मातंगी जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। भोजन ग्रहण करते समय भोजन के कुछ अंश भूमि पर गिर गए। भूमि पर गिरे भोजन से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई तथा उनके उच्छिष्ट भोजन का ग्रहण किया। चारों देवताओं ने उन्हें प्रसाद के रूप में उच्छिष्ट भोजन प्रदान किया। माँ कमला का मंत्र है ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः। देवी कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं देवी है। देवी कमला को देवी का सर्वाधिक सर्वोच्च रूप माना जाता है, जो देवी का पूर्णता, कृपामयी एवं दिव्य स्वरूप है। न केवल देवी कमला की देवी लक्ष्मी के साथ तुलना की जाती है, अपितु उन्हें देवी लक्ष्मी ही माना जाता है। उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कमला अपने इस स्वरूप के माध्यम से संपत्ति, समृद्धि, उर्वरा, उपज तथा सौभाग्य आदि प्रदान करती है। अतः देवी कमला धन एवं धान्य दोनों की देवी कही जाती है। देवी कमला देवी लक्ष्मी के समान ही है। हिंदू पंचांग के अनुसार कमला जयंती अश्विन माह पूर्णिमांत कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। इन देवियों की पूजा और साधना आखिर किस उद्देश्य से किया जाता है, चलिए जानते हैं। पहला, काली साधना। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति हेतु काली साधना की जाती है। काली साधना शत्रुओं को परास्त तथा उन्हें दुर्बल करने में सहायता करती है। रोग, दुष्ट आत्माओं, अशुभ ग्रहों, अकाल मृत्यु के भय आदि से मुक्ति तथा काव्य कलाओं में निपुणता हेतु भी काली साधना की जाती है। देवी तारा की साधना आकस्मिक लाभ, संपत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति हेतु की जाती है। तारा साधना के माध्यम से साधक के हृदय में दिव्य परम ज्ञान का उदय होता है। माँ षोडशी की साधना। षोडशी साधना भोग आनंद के अतिरिक्त मुक्ति एवं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने हेतु की जाती है। त्रिपुर सुंदरी साधना द्वारा मन, शरीर एवं भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्ति होती है। पारिवारिक सौहार्द, पौरुष तथा अनुकूल जीवन साथी प्राप्त करने हेतु भी षोडशी या त्रिपुर सुंदरी की साधना की जाती है। माँ भुवनेश्वरी की साधना। भुवनेश्वरी साधना समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु की जाती है। संतान, धन, ज्ञान तथा सौभाग्य प्राप्ति हेतु देवी की आराधना की जाती है। माँ भैरवी की साधना। भैरवी साधना आसुरी शक्तियों एवं शारीरिक दुर्बलताओं से मुक्ति प्राप्त करने हेतु की जाती है। सुयोग्य सुंदर जीवन साथी, सफल प्रेम विवाह एवं शीघ्र विवाह हेतु भी देवी की पूजा आराधना की जाती है। माँ छिन्नमस्ता की साधना। छिन्नमस्ता साधना अपनी उग्र प्रकृति, पूजन प्रक्रिया एवं घातक होने की धारणा के नाम मात्र तांत्रिकों, योगियों तथा अघोरियों तक ही सीमित है। हालांकि शत्रुओं का नाश करने हेतु छिन्नमस्ता साधना की जाती है। न्यायिक विवादों से मुक्ति, राजकीय सहयोग, व्यापार में प्रगति तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु भी देवी छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। माँ धूमावती की साधना। घनघोर दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु देवी धूमावती की पूजा की जाती है। समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति हेतु भी देवी की आराधना की जाती है। बगुलामुखी माता की साधना। बगुलामुखी साधना शत्रु को स्तंभित एवं परास्त करने हेतु की जाती है। न्यायिक विवादों में विजय एवं समस्त प्रकार की प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने हेतु भी देवी की पूजा की जाती है। माता मातंगी की साधना। देवी मातंगी साधना पारलौकिक शक्तियों की प्राप्ति हेतु की जाती है। यह साधना विशेषतः शत्रुओं पर विजय, आकर्षण, विभिन्न कलाओं में दक्षता तथा परम ज्ञान की प्राप्ति हेतु निर्धारित है। माँ कमला की साधना। देवी कमला साधना धन एवं समृद्धि प्राप्त करने हेतु की जाती है। 10 महाविद्या की साधना हम क्यों करते हैं ये अब पता चल गया हमें। अब हम जानते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि 10 महाविद्या की साधना किस प्रकार की जाती है। जी हाँ, 10 महाविद्या को सिद्ध करने के लिए सबसे सरल उपाय तंत्र विद्या ही होती है। ऐसा मैं नहीं कर रही, ऐसा देवी शाक्त पुराण में लिखा है। क्योंकि हम जानते हैं 10 महाविद्या का तंत्र से गहरा संबंध है।
10 महाविद्या देवी दुर्गा के 10 उग्र रूप हैं जिन्हें तंत्र साधना में विशेष महत्व दिया जाता है। यह 10 देवियां 10 अलग अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनकी पूजा अर्चना से विशेष फल की प्राप्ति होती है और यह तंत्र विद्या में अत्यंत ही महत्वकारी है। तंत्र, ये शब्द सुन के ही डर लगता है, तो चलिए अब जानते हैं ये तंत्र क्या है। तंत्र विद्या, जिसे अंग्रेजी में ऑकल्ट भी कहा जाता है, एक प्राचीन विद्या है जो शरीर, मन और ऊर्जा का उपयोग करके आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसका उपयोग आत्मा, ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। तंत्र विद्या को कुछ लोग एक रहस्यमय और शक्तिशाली विद्या मानते हैं, जबकि कुछ इसे नकारात्मक मानते हैं क्योंकि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। और तंत्र के नाम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमाते हैं और गलत तरीके से भी कमाते हैं, उनके अफवाह भी बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं। तो हमें वैसा उस ओर नहीं जाना, हमें सिर्फ माता के साथ उनका क्या कनेक्शन है ये जानना है। तो चलिए, अब तंत्र के बारे में तो जान गए, अब तंत्र के साथ माता का क्या संबंध है उनके बारे में जानते हैं। तंत्र शास्त्र से निकला है। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव को तंत्र का जनक माना जाता है और उन्हें ही तंत्र के प्रमुख देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसके अतिरिक्त तंत्र में कई देवियों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे 10 महाविद्या और भैरव को भी तंत्र से ही जोड़ा जाता है। जैसा कि अभी हमने जाना, शिव को तंत्र का जनक माना जाता है और वे अक्सर अपने गणों को तंत्र विद्या सिखाते हैं। उन्होंने ही पार्वती को तंत्र विद्या का ज्ञान दिया था, तभी पार्वती माता को उनके असली रूप महाविद्या, जो 10 महाविद्या है, उनके बारे में जानकारी मिली। इन 10 महाविद्याएं जो हैं काली तारा, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला तंत्र में पूजनीय देवी हैं। इनकी प्रमुख रूप से पूजा अर्चना की जाती है तंत्र में। भैरव जो होते हैं वो तंत्र, मंत्र, यंत्र का संरक्षक देवता माना जाता है। यही भैरव जो होते हैं वो तंत्र की रक्षा करते हैं। और मातंगी माता, बगुलामुखी माता और भी मतलब 10 विद्या की जो माताएं हैं, उन सभी को तंत्र की देवी कहा जाता है। उनको अपने अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग साधना करते हैं लोग और उन्हें सिद्ध करते हैं। अगर आप तंत्र में गलत तरीके का काम करेंगे तो आपके साथ वो किया हुआ फल वो आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। अगर हम किसी और के लिए गलत करते हैं तो हमें भी भोगना पड़ता है, ये सब लोग जानते हैं। तो तंत्र में ऐसा आगे होता है। वैसे तंत्र 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया, कार्य, योग्य और अनुत्तर योग्य। क्रिया तंत्र शारीरिक गतिविधियों जैसे शुद्धिकरण के अनुष्ठान पर विशेष बल देता है। कार्य तंत्र बाह्य गतिविधियों और आंतरिक ध्यानात्मक स्थिरता प्रदान करता है। अब तंत्र में माता की उपासना। तंत्र मंत्र द्वारा माता की पूजा करने के लिए हमें कुछ विशेष अनुष्ठानों का पालन करना होता है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, पूजा स्थल को शुद्ध करना, दीपक जलाना और माँ की प्रतिमा या चित्र पर अक्षत, सिंदूर और लाल फूल चढ़ाना शामिल है। इसके बाद दुर्गा आरती करें और अंत में माँ को भोग लगाकर प्रसाद वितरित करना होता है। और तंत्र मंत्र द्वारा माता की पूजा करने की जो विधि होती है वो थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि माता को मनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है पिता की अपेक्षा। तो कुछ टिप्स है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब कि सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की सफाई मतलब कि पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और साफ सुथरा कर लें। दीपक जलाना, माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। घी का दीपक होना चाहिए और लंबी बत्ती वाली दीपक होनी चाहिए, क्योंकि माता में लंबी बत्ती वाली दीपक जलती है। अक्षत, सिंदूर और लाल फूल, माँ की प्रतिमा या चित्र पर अक्षत, सिंदूर और या लाल फूल चढ़ाना का प्रथा है। और क्योंकि ये सब मंगलकारी
चीज होता है। इसीलिए दुर्गा आरती क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं नव दुर्गा ही गुप्त महाविद्या 10 महाविद्याओं वाली माता है, तो दुर्गा आरती लास्ट में करना है और मंत्रों का जाप भी करना है। ये मंत्र आप किस माता का कर रही हैं उस हिसाब से आप खुद ही चयन कर सकते हैं। और भोग लगाना, माँ को भोग लगाएं जैसे कि गुड़, फल या मिठाई या फिर शुद्ध शाकाहारी, मतलब बिना नमक का, बिना अनाज का, जो भी आप चढ़ाना चाहते प्रसाद में अपने इच्छा अनुसार वो हो सकता है। प्रसाद वितरण का भी बहुत बड़ा भाग होता है कि माँ को जो भोग लगाने के बाद प्रसाद को परिवार और दोस्तों में वितरित करें। जितने ज़्यादा लोग आपके प्रसाद खाएंगे उतने ज़्यादा फल हमें मिलता है, ऐसा कहा जाता है। चलो कुछ अतिरिक्त बातें क्या है भाई, जरा वो भी जाने। मंत्र जाप एक महत्वपूर्ण है। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने जैसे कि कोई भी मंत्र हो सकता है, जैसे कि मैं उदाहरण से बता रही हूँ, ओम मंगला काली भद्रकाली वाला है, ये वाला है मंत्र, तो ये भी जप सकती हैं। नहीं तो कोई आप अपना चयन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी वीडियो में बहुत सारा मंत्र बताया है, उसमें से भी कुछ चयन कर सकते हैं आप लोग। ध्यान का भी बहुत बड़ा महत्व है पूरी पूजा में। माँ दुर्गा पर ध्यान केंद्रित करना है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना है। मंत्र जाप करने के बाद जब ध्यान करेंगे तो सांस को धीरे धीरे लेंगे, रुक रुक करके लेंगे, ठीक है। और जब सांस रोकेंगे तो हम लोग दिल से इच्छा करेंगे कि माता हमारी बात सुन रही है, मन में पूरी पूरी श्रद्धा से रखेंगे तो जो भी इच्छा करेंगे वो पूरी होती है। ये तो सबूत है भाई। सात्विक भोजन, मतलब कि पूजा के दौरान सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन से बचें। मतलब कि लहसुन प्याज भी तामसिक भोजन में आता है। लहसुन प्याज हो गया और जो बाकी तो आप लोग सब समझदार हैं वो हो गया। और नकारात्मक ऊर्जा से बचें, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। तो ये नकारात्मक मतलब क्या होता है, जो हमेशा नेगेटिव लोग बोलते हैं हमेशा, अरे इससे कुछ नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं होता है, ठीक है, अपना कर्म पे ही फोकस डालो, ऐसे लोगों से पहले पूजा के दरमियान बचें। क्योंकि ऐसे लोग आपके मन में डाल देंगे, आंख बंद करेंगे ध्यान में तो मन में आते रहेगा, अरे भगवान तो होते नहीं है, सुन नहीं रहे होंगे। तो ये सी भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक भावना होनी चाहिए। वातावरण भी सकारात्मक, अपने चारों ओर जो लोग रखें वो भी भगवान को मानने वाले रखें, ताकि वो आपको पीछे से बेस, मतलब पीछे से आपको सहारा दे कि चलो आपने जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे वातावरण बनाएं। कुछ विशेष ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि तंत्र मंत्र की पूजा करते समय गुरु का मार्गदर्शन लेना बहुत ज़्यादा उचित है। मतलब बिना गुरु के आप कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कौन मंत्र मिलेगा आपको, कहाँ करना है, किस मुहूर्त में करना है, ब्रह्म मुहूर्त या शाम के समय या 12 बजे रात को करना है, वो सारा गुरु आपको बताएंगे। आपको अपनी इच्छा बताना है गुरु को कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, तो गुरु बताएंगे कि आपको क्या करना होगा, कौन सी माता का पूजा करना है। तो गुरु मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो स्कूल में जाते हैं, एडमिशन होता है, वैसे ही जब हम लोग नया भगवान की ओर अग्रसर होते हैं तो हमें भी गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप गुरु नहीं बना पाए अभी तक तो आप सिर्फ को गुरु बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि अच्छे गुरु की तलाश करें। बस राह चलते गुरु ना बनाएं, पहले गुरु के बारे में भी अच्छी जानकारी ले, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो दक्षिण मतलब देते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन अपनी गुरु का चयन खुद ही करें और उचित करें। तंत्र मंत्र की जो पूजा के बीच में मंत्रों का जो जाप है वो सावधानी से करना चाहिए, ठीक है। आप क्या वर्ड बोल रही हैं, नहीं बोल रही हैं, एक बार गुरु से सुने, सीखें, 2-3 बार उनके सामने कहें, बोले और उसके अपने टंग में उसको बिल्कुल बिठा लें कि यही बोलना है हमको, तो उसी हिसाब से आप बात करें, ओके। उसके बाद क्या है कि तंत्र मंत्र की पूजा में धैर्य और समर्पण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब धैर्य मतलब ये नहीं कि मैंने आज किया कल को फल मिलेगा मुझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर आपके किस्मत में नहीं होगा ना तो नहीं होगा।
और अगर होने का है ना तो बिना पूजा किए भी होता है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हम जो अपना जो ब्लॉकेज हो रहा है, कोई रास्ता रुका है हमारा, वो पूरा नहीं हो रहा है, तभी तो हम लोग पूजा करते हैं, ताकि भगवान वो ब्लॉकेज को खोल दे। तो इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं। आप पूरे दिल से श्रद्धा रखिए, अगर श्रद्धा रखेंगे तो पूरा कायनात आपका मदद करेगा वो चीज़, वो कार्य पूरे करने में। तो इसीलिए धैर्य और समर्पण, मतलब कि आप जो भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी ये सोच के करिए कि मैंने जो किया है वो सही किया है, कहीं कुछ भी गलत नहीं होता है। आपका श्रद्धा आपको आगे अग्रसर करवाएगा। अगर मन में बोध लेंगे कि मैंने तो ये मिठाई चढ़ाई, मुझे ये मिठाई चढ़ानी चाहिए थी, मैंने ये लगा दिया, मुझे ये लगाना चाहिए था, अरे मेरा तो अक्षत, मैंने ये मोटा चावल लगाया, पतला चावल लगाना चाहिए था, तो ये बिल्कुल ही अनर्थ है। अगर आप भावपूर्ण जल भी चढ़ा रहे हैं, अगर आंख बंद करके अक्षत चढ़ाए और मन में विश्वास रखिए कि ये अक्षत नहीं है माता, ये फूल है, ये अक्षत नहीं है माता, ये फल है, प्रसाद है, तो माता प्रसाद फल ही लेंगी। ऐसा नहीं है कि अक्षत ले रही हैं वो, नहीं, ये भाव है, भाव से ही माता सब कुछ लेती हैं। अगर भाव है तो आपको सिर्फ 2 अगरबत्ती में माता रिझ जाएंगी, और अगर भाव नहीं है, खोट है भाव में, तो आप 56 भोग लगा दीजिएगा तो भी माता नहीं रिझेंगी। तो सारी खेल यह भावना का है और समर्पण का है, धैर्य का है। तो हमें हर ओर अपने समर्पण और धैर्य को आगे लेके अग्रसर होकर माता का आराधना करना चाहिए। बाकी जो गुप्त विद्या का जो कोई भी आराधना या सिद्ध करना होता है कोई भी माता को, तो खुद से कुछ भी गूगल से या फिर मेरा ही वीडियो देख करके कुछ भी करके आप नहीं करें। अपने गुरु का मार्गदर्शन लें, गुरु से पूछें, हर चीज जानकारी लें, गुरु से जानकारी लें। वो सटीक जानकारी लेंगे वही गुरु से जो कि आपने जिसका कि दीक्षा लिया है। जब दीक्षा लेते हैं तो वो गुरु हमारे लिए, हमारे भगवान से भी ऊंचा होता है, क्योंकि वो हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग होता है। तो जो गुरु होता है वो बहुत ही, मतलब हमारे लिए हर चीज़ें, वो कहेंगे तो हम मरने को तैयार हैं, वो कहेंगे तो हम हर चीज़ करने को तैयार हैं, जो गुरु कहेंगे वही होगा। ऐसा करें, ये नहीं कि गूगल से मैंने देख लिया ये मंत्र ये कर लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट होता जा रहा है। तो एआई का ज़माना में हमें कुछ भी चीज़ शुद्ध रूप से नहीं मिलेगा, एआई जैसा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये है कि आप जो हैं गुरु का जब चयन करें तो ऑनलाइन चयन बिल्कुल भी ना करें, गुरु से मिलें, उनसे वार्तालाप करें, खुद ही सोचें और आगे चल के अपने इष्ट देव के बारे में उन्हें बताएं कि मैं इस देवता को मानता हूँ। तो वो उस हिसाब से आपको सब कुछ ज्ञान देंगे और मंत्र देंगे, उसका जाप करें, वो ज़्यादा फलदायी है। मैंने भी अभी तक अपना गुरु नहीं बनाया, मैं भी अपने गुरु का चयन करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक मैं ढूंढ ही रही हूँ कि मैं आके किसका लूँ। क्योंकि बहुत लोग होते हैं, अरे इनका ले लेती हूँ, लेने के बाद फिर अरे उनका ले ली, वो भी तो ज़्यादा अच्छे से बोल रहे हैं आजकल, उनका ले लेती हूँ। क्योंकि ट्रेंड चलता है हर चीज़ का, आजकल बाबा का भी ट्रेंड चलता है, ये बाबा फेमस है तभी तो वो बाबा फेमस है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग अपने गुरु को नहीं बदल सकते। तो जब भी गुरु लें तो थोड़ा ध्यान से लें गुरु, अपने सारे कार्य को सिद्ध करने के लिए। और विश्वास सबसे बड़ा खेल है हर चीज़ का। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो ये मेन जो बात है वो यही है कि हम लोग हर चीज़ के बारे में जानकारी रखें, हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम किसी के अंधविश्वास में ना पड़ें और अपने जो जानकारी से, शुद्ध मन की जानकारी से अपने आप को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं करे मैंने तो ये चढ़ाया था मुझे ऐसा फल मिला, तू भी चढ़ा ले तो तू भी ऐसे चढ़ा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उसे फल मिला है, ज़रूरी नहीं कि वैसे में आपको फल मिले। हो सकता है कि उसकी किस्मत में हो और वो होने से पहले उसने ये किया तो उसको फल मिला, ऐसा नहीं है। आप अपना मन से ही कार्य करें। पूजा पाठ तो ऐसे ही होना चाहिए कि अपने मन से करें, भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। और हमेशा अपने दिल की सुने, मन की सुने, दूसरों से ज़्यादा आपका मन बताएगा आपको कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ प्रभाव हमें पिछले जन्म का भी होता है, क्योंकि पिछले जन्म में अगर हम सन्यासी होंगे या फिर जब तब करते रहे होंगे तो इस जन्म में उसका प्रभाव हमारे पास रहता है। अगर पिछले जन्म में हम बहुत पाप किए होंगे तो इस जन्म में हमारे पास कुछ ना कुछ उसका असर रहता है। तो इसीलिए अगले जन्म की तैयारी के लिए इस जन्म में हमें अच्छा काम करना पड़ेगा, ताकि अगले जन्म में हमें भी अच्छे अच्छे मार्गदर्शन खुद ब खुद हमें अंतरात्मा दे। हमारे जो मास्टर्स हमारे अंदर बैठे हैं
मन की आवाज़ जिसको बोलते हैं हम लोग मास्टर्स, वो ज़रूरी नहीं कि मन की आवाज़ हो, वो परमात्मा की भी आवाज़ हो सकती है। तो उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि परमात्मा आपको बहुत तरह से हिंट देता है, हमें ही समझने में थोड़ा चूक हो जाता है। तो ये चूक से बचे और भगवान के सानिध्य में रहें। अब बात आती है माहौल की। तो साधना करते समय माहौल कैसा रखें? तो एक योग गुरु की देख रेख में मंत्र, यंत्र और ध्यान का अभ्यास करते रहना पड़ेगा और अपने दैनिक जीवन में ज्ञान, भक्ति, कर्म का संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। तभी हम एक अच्छे से साधना कर सकेंगे जो कि हमें जल्दी फलीभूत करे। तो अब शुरू कैसे करें? तंत्र के सिद्धांतों, शास्त्रों, जिसमें कि आगम और निगम दोनों होता है, जैसे कि शिव और शक्ति के बारे में हमें जानकारी लेना पड़ेगा। आखिर शिव और शक्ति क्या है? वो तो हम लोग जानते हैं, शिव डिस्ट्रॉयड के देवता है और अंत ही आरंभ होता है। तो शिव हमारे जिंदगी में अंत और आरंभ के देवता माने जाते हैं। शक्ति नेचर है, जैसा कि हम इसी वीडियो में शुरू में मैंने कहा था। लेकिन असल में शिव और शक्ति के बारे में पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें, ताकि आपके साधना करने में आपको थोड़ा मदद मिले। योग्य गुरु जो मिलेंगे आपको, जिसको कि आप खुद चयन करेंगे अपने गुरु का। तंत्र साधना एक शक्तिशाली और गूढ़ मार्ग है। एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करनी चाहिए। गुरु के बिना की गई साधना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अगर आप कहीं फंसे तो एक गुरु ही आपको, उस योग्य गुरु ही आपको उस संकट से उबार सकते हैं। अब साधना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो पहले तो मंत्र मैंने कहा था। साधना के दौरान मंत्र को एकाग्र करने और दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। दूसरा यंत्र है। ध्यान केंद्रित करने और ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए किसी यंत्र, जिसका कि आकृति या संरचना कहा जा सकता है, उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। जैसे कि आप ये जानते हैं कि जो देवी होती हैं उन सभी का यंत्र भी आता है। तो उन देवियों का प्रतिमा उस यंत्र में साक्षात्कार करते हैं हम लोग। उस यंत्र पर ध्यान केंद्रित करके ही हम लोग आगे कुछ मतलब अपने अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। ध्यान, अब ध्यान की बात आती है। ध्यान और स्वचिंतन। स्वचिंतन मतलब स्वयं अपने अंदर चिंतन करना, खुद का चिंतन करना, अपने मन को स्थिर करने और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए हमें। उससे क्या होगा कि हमें भी पता चलेगा कि आखिर मतलब हम जो कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये पता चलेगा आपको। ठीक है, तो अब एक कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं इसके अंदर जो हमें जानकारी और हमें साझा कर लेना चाहिए। वो क्या है? तो सबसे पहले तो है आत्मविश्वास और भक्ति। भक्ति में ही शक्ति होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। साधना के प्रति अविश्वास साधक को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए प्रबल आत्मविश्वास और भक्ति आवश्यक है। अगर आप जानते हैं कि आपके माता पिता हैं तो भगवान हैं उसी तरह सोचिए, आपके सामने में है ऐसा सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि सावधानी क्या करें, सावधानी किस चीज़ से रखें हम लोग। तंत्र साधना एक शक्तिशाली शक्ति है, इसीलिए सावधान रहना है और गुरु के निर्देशों का ही पालन करना महत्वपूर्ण है, ताकि अगर आपको कोई कुछ त्रुटि भी आपसे हो रही है तो वो गुरु अपने पर ले, क्योंकि गुरु जो होता है हर अपने बाधाओं को अपने पर रखता है और फल ही सिर्फ अपने उसके शिष्य होते हैं उनको देते हैं। तो ये आपको गुरु ही आपको इस पार से उस पार लेके जाएंगे, इसीलिए गुरु की महिमा हर पुराण में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य यही है कि आप शक्ति को माने, भक्ति को, अपनी भक्ति में विश्वास रखें। जो चाहेंगे बस विश्वास से ही पा सकते हैं। तो इसीलिए जिस तरह हम शारदीय नवरात्रि करते हैं तो हमें गुप्त नवरात्रि भी उसी भाव से करना चाहिए और गुप्त तरीके से ही करनी चाहिए। ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि मैंने किया नहीं। आप शांति से अपने घर में करिए, बताने का जरूरत नहीं है सबको कि मैंने किया है, बस प्यार से करिए। अगर आपको गुरु नहीं है, शिव को गुरु बनाए हैं, तो बस उन्हीं
कि सानाक्षर में जो मन में बात आए उसको ही आगे लेके करें। नॉर्मल एक तस्वीर रख लें, दिया जला लें और मंत्र ले लें और उन्हीं का जाप करें। और अगर मंत्र नहीं भी है तो माता का ही नाम का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में जाता, कुछ आ रहा है, फल चढ़ाएं, भोग लगाएं, आरती करें और मन मग्न रहे, एकदम मन मुग्ध होकर के पूजा करें, दिल से पूजा करें, माता उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस में बने रहें। आपको मेरा ये 10 महाविद्या वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे इंतज़ार रहता है आपकी कमेंट्स का। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले आएगा। और शेयर मेरे वीडियोस को ज़रूर करें, जिसको भी ज़रूरत है मेरे 10 महाविद्या वाले वीडियोस का, तो वो भी देखें मेरे वीडियोस को। और मेरे चैनल पे एक बार विज़िट ज़रूर करें, वहाँ पे आपके लिए खजाना से भरा हुआ वीडियोस है और हर तरह का टिप्स आपको मिलेगा वहाँ पे। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। आपके प्यार से ही मुझे थोड़ा आत्मविश्वास मिलता है, तो धन्यवाद। सुरक्षित रहें, घर में रहें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। दुनिया बहुत ख़राब होता जा रहा है, बस अपने आप को अच्छा रखें। धन्यवाद।